गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग तो तैयार होंगे बोरा बिस्तर बांध के, क्योंकि 21 तारीख को क्लास आप लोग को खोला जा रहा है। 9th क्लास, 10th, 11th, 12th यानी 9th से लेकर के ऊपर के सभी क्लास को 21 सितंबर से खोल दिया जा रहा है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सूचना दे दिया गया है। तो आप लोग आज के पेपर में भी पढ़ें, है नहीं? तो विद्यार्थी आप लोग तैयार रहें और जहां तक आप लोग को बताया जा रहा है ध्यान से सुने, देखे, पढ़ें। आइए हम आपको 8 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, मैं 9 नंबर तक को 9वां क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक धातु की चादर उस चतुर्भुज के आकार की है। समचतुर्भुज के आकार की है, ठीक है, जिसकी भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर है। 8 मीटर है। 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर को दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए, देखिए। ये एक धातु की चादर उस समचतुर्भुजाकार की है जिसकी भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8। एक समचतुर्भुज है, देखिए, ये देख लिए। अब चादर कहने का मतलब कोई कपड़े का है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों देने पेंट करने का, तो जितना क्षेत्रफल इस साइड का उतने क्षेत्रफल इस साइड का होगा, सेम होगा। तो एक देने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों देने का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें ही रुपया से गुना कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो चूंकि देखिए ये सभी भुजा बराबर इसका होता है, सॉरी है ना, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, और एक विकर्ण 8 है। देखिए 8, सुन लिए। तो ABCD, समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, गौर से देखिएगा, एक विकर्ण लेते हैं तो 2 गो त्रिभुज बन जाता है। तो यदि विद्यार्थी आपको ऐसे करेंगे इस चादर को, और ध्यान से देखिएगा, इस चादर को और इधर से इधर, मेरे पास तो 2 ही हाथ है, 3 हाथ रहता तो कुछ करते, है ने? अच्छा ठीक है, फिर भी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मिला रहे हैं, ध्यान रहिएगा, समझ के हम बता रहे हैं। चलिए देख रहे हैं आप गौर से, ये चादर है, एक विकर्ण यहां से ऐसे मिलाते हैं तो एक विकर्ण, और इस एक विकर्ण से 2 त्रिभुज बना, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 2 त्रिभुज इधर बनेगा और फिर 2 त्रिभुज इस साइड बनेगा, समझ रहे बात को? दूसरा तरफ भी 2 गो बनेगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 त्रिभुज, है ने? इधर से 2 त्रिभुज बनेगा, तो 2 त्रिभुज इस साइड और 2 त्रिभुज उस साइड, तो कई त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज। तो एक त्रिभुज का यहाँ हीरो सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ रहा है? तो यहां पर सॉल्यूशन में चलेंगे विद्यार्थी कि त्रिभुज ABC में
ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए के सामने 5, बी के सामने 8 और सी के सामने 5, यानी 5 मीटर और 8 मीटर और 5 मीटर। एस बराबर आप जानते हैं विद्यार्थी जी, सब मैंने पीछे की तरह बता रहे हैं हीरो सूत्र पर। एस बराबर 5 8 5 बटे 2 है न 18/2 9 है न, तो एस का वैल्यू आ गया 9 मीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये रहा बहादुर 9 और ये 9 घटा 5 और ये 9 घटा 8 और ये 9 घटा 5, तो ये घट के आ जाएगा विद्यार्थी जी। ये तो 90, ये तो 4 है, ये तो 1 है, ये तो 4 है। अब सब का वर्गमूल आप जानते होंगे, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 मीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 12। अब सम चतुर्भुज के दोनों साइड सम चतुर्भुजाकार चादर की क्षेत्रफल की चादर की दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों तरफ, तो एक तरफ 2 त्रिभुज तो उस तरफ भी 2 त्रिभुज, तो कुल मिलाकर के 4 त्रिभुज, तो 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 4 गुने 12 चौका 48 मीटर स्क्वायर। और अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कै रुपया है, 3.5 रुपया है विद्यार्थी। इसलिए 48 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च क्या हो जाएगा, तो 3.5 गुने 48 और ये गुना करो, गुना आ जाएगा, आइए ना 35 और ये 48, 8 पचे 5 अठी 40, 4 और 3 अठी 24 और 4 28, 4 पचे 20, 2 और 4 तिया 12, 2 14, ये 0 और ये 8 और ये 6 और ये 1 अंक के बाद दशमलव, 168 रुपया, 168 रुपया आंसर। तो ये रहा विद्यार्थी जी, आप लोग को क्वेश्चन का जवाब ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। देख लिया, गौर से इसको देखिए। एक त्रिभुज 4 से गुना इसलिए किए क्योंकि दोनों पृष्ठ को कह रहा, हो गया बहादुर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 10 को बनाया गया है, लेकिन आप इसको अच्छा तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उसमें बनाया गया है उससे आपको थोड़ा अलग बताया जाएगा, है ना, ताकि आप दोनों समझ सके। आप किताब को किताब से देख करके बना लीजिएगा, किताब की विधि, और आपको यहाँ जो समझा रहे हैं वो त्रिभुज की विधि, ताकि त्रिभुज बरकरार रहे, पीछे के नियमों को भी याद रहे। यदि चतुर्भुज डायरेक्ट के नियमों से बन रहा है तब बनाइए, और नहीं तो त्रिभुज पर करके बनाइए, तो आपको दोनों फायदा होगा। क्या फायदा होगा, त्रिभुज भी बनेगा और चतुर्भुज भी बनेगा। त्रिभुज को मिलने से चतुर्भुज बन जाता है। आइए बहादुर, हम लोग 10 नंबर पर बात करते हैं। क्वेश्चन आकृति मतलब चित्र के बारे में। आकृति में ओ पी क्यू आर है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है जिसमें 3 शीर्ष, जिसमें 3 शीर्ष
ओ केंद्र वाले वृत्त पर है। मैं समझाऊंगा क्वेश्चन है, यदि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए आकृति बोल दिया किताबे में, ये ओ केंद्र है। अब 3 गो शीर्ष वृत्त पर है, 3 गो शीर्ष, 1 2 3 शीर्ष वृत्त पर है। अब यहां से ऐसे मिला दिया, ओ है, पी है, क्यू है, आर है। देख लिया क्वेश्चन बोला कि ओ पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, तो ओ पी क्यू आर एक चतुर्भुज है जिसमें 3 गो शीर्ष केंद्र पर है। तो 3 गो केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त पर है, तो वृत्त का केंद्र ओ बोल दिया और 3 गो केंद्र वृत्त पर है ना, सॉरी, वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और उसका 3 शीर्ष पी क्यू आर, 3 शीर्ष जो है वृत्त पर है। तो कहता त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी जी, आप ज्यामिति 8वां में बताए थे, केंद्र से जो भी दूरी होता है परिधि का सब त्रिज्या होता है, सब त्रिज्या, ई भी त्रिज्या, ई भी जितना भी रहेगा सब त्रिज्या। तो ई भी त्रिज्या हो गया और ई भी त्रिज्या हो गया। समझ में आई बात? और सभी आपस में बराबर होता है। यदि इसको हम मिला देते हैं तो ई भी त्रिज्यीय हो जाएगा। समझ गया होगा बात? सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुन लिया होगा, त्रिज्या हो गया है ने। अब देखिए गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि सम चतुर्भुज में सब भुजा बराबर होता है? सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर, तो ई भी बराबर है, ई भी बराबर है, ई भी बराबर है और ई भी बराबर है। तो ई त्रिज्या है तो ई भी त्रिज्या, और ई त्रिज्या है तो ई भी त्रिज्या। यानी अब हम लोग इसका एक विकर्ण भी त्रिज्या और भुजा भी त्रिज्या, सब त्रिज्या, और ई बन गया 2 गो त्रिभुज। अब बताइए यदि हम एक त्रिभुज के बात करते हैं, एक त्रिभुज के, तो ई भी आर, ई भी आर, ई भी आर, मतलब ई समबाहु त्रिभुज बना और ई भी समबाहु त्रिभुज बना। तो समबाहु त्रिभुज कै गो बन गया? 2 गो बन गया। वृत्त में 2 गो समबाहु त्रिभुज बन गया और वो दोनों समबाहु त्रिभुज को जोड़ेंगे तो समचतुर्भुज बन जाएगा। यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन में बहादुर, वृत्त के सम चतुर्भुज आकृति में 2 समबाहु त्रिभुज है। 2 गो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब दोनों समबाहु त्रिभुज को जोड़ेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज के जो भुजा होगा विद्यार्थी, वो आर होगा, त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या बनेगा? आर, त्रिज्या, तो त्रिज्या वही बनेगा। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर सूत्र बताए थे आप लोग को, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बताए थे। अब यहां से √3/4 भुजा आर, तो कै गो क्या है? एगो के। अब 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसलिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 2 गुने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। दोनों जोड़ गुना कर दे या जोड़ दे, तो इसका मान देल है राजा। देखो
3×√3 और 2×√3/4 गुने r स्क्वायर। यहां से r का मान निकल जाएगा आंसर। ई से ही काट देंगे 2 बार में, ये इधर गुना हो जाएगा, 32 दूनी 64, ये दोनों इधर आ जाएगा, यानी √3r², आई गुना इसमें 64√3। ये गुना में है तो उधर ही दे तो भागा में, यानी r² बराबर 64√3/√3। जय हो, r² बराबर 64, तो r इक्वल टू 64, r का वर्गमूल 8 मीटर, यही आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या जिसको आप r कहते हो 8 मीटर, आंसर। ये आप लोग को आया त्रिभुज के आधार पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और आप विकर्ण के आधार पर भी बना सकते हैं, वो जरा टफ पड़ेगा, जो आप लोग को किताब में ऑलरेडी बनाया हुआ है। किताब में चतुर्भुज के आधार पर बनाया गया था, हम आप लोग को जैसे सब बना रहे हैं त्रिभुज के आधार पर, मैं उसी के आधार पर बना दिए कि एक वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बोले हीरो सूत्र क्यों नहीं लगाए सर? क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, हीरो सूत्र भी लगाएंगे तो यही आएगा, लेकिन थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इसलिए टफ होगा क्योंकि आर का तीनों भुजा का मान दिया हुआ नहीं है ना, ऐसा बात की नहीं बनेगा। तो ये रहा है आप लोग को क्वेश्चन विद्यार्थी, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसको गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, देखिए अगला ही बताते हैं। तो देख लिया बहादुर, ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया है ने। और 8वां क्लास के भी जो भी बच्चे हैं, आप लोग के आसपास में गोतिया नैया टोला मोहल्ला आसपास पड़ोस है ने, जो भी रिश्तेदार संबंधी गांव घर द्वार बाहर जो भी रिश्ते में है, उन सभी को सूचना दे देंगे कि उनका क्लास अभी नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद उनका क्लास खोला जाएगा है ने। और आप 8वां क्लास का भी वीडियो दिया जाएगा यहाँ से। OABCD एक समचतुर्भुज है, सेम उसी तरह है, जिसके तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। सेम OABC देखिए विद्यार्थी, ये आपको इसमें डी नहीं होना चाहिए, ये डी नहीं होना चाहिए, किताब में डी भी दे दिया है, माफ कीजिएगा है ने। अब इसमें 10 दिया हुआ है, 10 10 10 10 देख, त्रिज्या 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा है ने।
सॉल्यूशन समचतुर्भुज में बना त्रिभुज समबाहु हुआ। क्या हो गया? तो समबाहु हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना बन जाएगा बाबू? 10 सेंटीमीटर। अब एओ का क्षेत्रफल निकाल लो जैसे ही बनाया। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर सूत्र √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर √3/4 गुने 10 के स्क्वायर √3/4 गुने 100, ये 25 बार में, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गो क्या है, लेकिन क्या है? 2 गो है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुने 25√3 बराबर 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सेम टू सेम था, गौर से देखते जाइए, है ने। मैं अगला टाइप पर बता रहा हूं, है ने। समांतर चतुर्भुज खत्म हुआ, समचतुर्भुज खत्म हुआ। अब अगला टाइप जो शुरू हो रहा है वो समलंब है ना। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोग को 11 तकले बता दिया गया, समचतुर्भुज तकले, है ने। अब अगला है समलंब। अब आपको आधा खत्म हो गया, कुछ आप लोग ही बनाइए, बनाते नहीं है ने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग 12 से प्राप्त करेंगे आगे तक। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।